हम सभी शिव को विनाशक और पवित्र त्रिमूर्ति में सबसे शक्तिशाली और हिंदू धर्म के सबसे प्रिय देवताओं में से एक के रूप में जानते हैं। हालांकि उनकी दिव्य शक्तियों के अलावा उनके स्वरूप के बारे में भी अक्सर बात की जाती है और आज हम उनके स्वरूप के बारे में कुछ कम ज्ञात कहानियों के बारे में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, आज हम भगवान शिव के बारे में कुछ ऐसे तथ्य लेकर उपस्थित हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। मित्रों, तथ्य जानने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर मंथन के दौरान निकले अमृत के लिए लड़ रहे थे तो उनके साथ एक चिपचिपा काला झाग भी निकला, एक घातक जहर जो पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता था। जहर को देवताओं तक पहुंचने से रोकने के लिए शिव ने सारा जहर पी लिया, क्योंकि उनकी पत्नी पार्वती ने उनकी गर्दन को कस कर पकड़ रखा था। इस तरह जहर शिव के गर्दन में ही रह गया और आगे नहीं जा पाया, इसलिए शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। एक समय ऋषि भृगु नामक एक ऋषि थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और कई दिनों के बाद जब गलती से उनकी उंगली कट गई तो खून की जगह कुछ राख निकली। उन्होंने अहंकार से भरकर स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा तपस्वी घोषित कर दिया। यह देखकर शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धारण किया और उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी प्रशंसा सुनने के बाद शिव ने स्वयं को प्रकट किया और ऋषि को अपने शरीर से निकलने वाली राख दिखाने के लिए विभिन्न स्थानों पर खुद को काट लिया। ऋषि ने लज्जित होकर शिव से क्षमा मांगी। उसके बाद शिव हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। एक बार बौने राक्षस अपस्मार ने भगवान शिव को चुनौती दी। तब शिव ने नटराज का रूप धारण किया और प्रसिद्ध तांडव के दौरान उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। हालांकि उन्होंने राक्षस को नहीं मारा और ऐसा कहा जाता है कि जब भी दुनिया में अपस्मार जैसा राक्षस उभरेगा तो शिव हमेशा वही रूप धारण करेंगे। एक समय रक्तबीज नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जो संसार में उत्पात मचा रहा था। उनके विनाश को समाप्त करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को बुलाया, जिन्होंने तब खतरनाक काली का रूप धारण किया। एक बार जब उन्होंने रक्त बीज को मार डाला तो वह रक्त के लिए अपनी नई इच्छा के कारण उग्र हो गई और कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका। यह देखकर शिव ने उनके रास्ते में लेटने का फैसला किया। क्रोधित होकर काली ने शिव पर कदम रख दिया, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पति पर कदम रख दिया है। इससे उनकी जीभ बाहर निकल गई और वह जल्दी ही शांत हो गईं। एक बार भागीरथ के पूर्वजों, जो इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे, को ऋषि कपिला ने श्राप दिया था। केवल दिव्य नदी गंगा ही पूर्वजों को पवित्र कर सकती थी और परिवार को श्राप से मुक्ति दिला सकती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए पूरी दुनिया में बाढ़ न आए, इसके लिए शिव ने भूस्खलन को नियंत्रित करना होगा। इसलिए जैसे ही गंगा नीचे की ओर उड़ी, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में फंसा लिया और उन्हें 7 नदियों भागीरथी, जाह्नवी, विलंगा, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती और अलकनंदा के रूप में छोड़ दिया। ये सभी आज तक किसी न किसी बिंदु पर मिलती हैं और गंगा के नाम से जानी जाती हैं। एक बार शिव किसी कारण से क्रोधित होकर जंगल में चले गए और एक भांग के पेड़ के नीचे सो गए। जब वह उठे तो उन्हें भूख लगी और उनके पास पेड़ की कुछ पत्तियां थीं, जिससे वह तुरंत खुश हो गए। उसी दिन से शिव भांग से जुड़े हुए हैं।
ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब शिव ने समुद्र से निकला सारा जहर पी लिया तो उनके शरीर का तापमान बढ़ गया और इसे कम करने के लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर रखा। यह कृत्य किसी भी मनुष्य के चरम बिंदु का भी प्रतीक है। समुद्र मंथन के दौरान शिव को सारा विष पीते हुए देखकर समुद्र में मौजूद सांप उनके सम्मान में झुक गए। तब शिव ने वासुकी को सांपों के राजा के रूप में स्वीकार किया और सम्मान के निशान के रूप में उन्हें अपने गले में पहन लिया। सुरभि जो गायों की माता थी, उसने कई और गायों को जन्म दिया और उनका दूध निकाला। इस प्रकार एक बार शिव के घर में बाढ़ आ गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और गायों पर कहर बरपाने ही वाले थे, तभी सुरभि ने क्षमा के प्रतीक के रूप में उन्हें सबसे भव्य नंदी बैल प्रदान किया। तब नंदी शिव के वाहन बन गए और सभी गायों के रक्षक भी बन गए। आज तक शिव मंदिर में जाते समय नंदी से प्रार्थना करने की प्रथा है। भक्त भी अपनी इच्छाएं उनके कान में कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह भगवान शिव के दूत हैं। जय शिव। मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताना। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।